कल से जो हिंदुओं की परंपरा का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है नवरात्रि, वो भी शुरू हो रहे हैं। तो आध्यात्मिक रूप से जैसे शक्ति के ये 9 रूप जो हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, और जैसे शिव शक्ति कहा जाता है तो उनको तो हम बोलते हैं कि एक ही उनका स्वरूप है। तो ये 9 अलग अलग स्वरूप क्या दर्शाते हैं, इनकी क्या महत्वता है और क्या सिग्निफाई करते हैं। कभी हम देखते हैं कि कोई माता है शैलपुत्री या ब्रह्मचारिणी कि उनके हाथ में कमंडल है, किसी के हाथ में सिर्फ माला है, और एक और हम देखते हैं कात्यायनी भी वही है, दुष्टों का संहार भी वो करने वाली है। तो क्या ये अलग अलग रूप हैं या ये हमारे भीतर के ही कुछ अलग चेहरे हैं? तो नवरात्रों का क्या महत्व है हमारे लिए और हम उसको कैसे अपने आम जीवन के लिए समझ सकते हैं? पहली बात तो ये कि 9 को 9 मत मानो। 9 का आंकड़ा सांकेतिक है। 9 का मतलब कोई एक नहीं, 9 का मतलब 2 भी नहीं, 9 का मतलब 3 भी नहीं, 9 का मतलब बहुत सारे। शिव की शक्ति जितने भी अनंत रूपों में प्रकट हो सकती है, होती है। ब्रह्मचारिणी है, महागौरी है तो शांत है, क्षमा करने वाली है। और तुमने कहा कात्यायनी है, या चंद्रघंटा है, स्कंद माता है तो संहार करने वाली है। सृजन भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। सब तरह के कर्म शिव की अर्थात सत्य की शक्ति के द्वारा संभव हैं। जब सब तरह के कर्म संभव हैं तो फिर कौन सा कर्म किया जाए? वो कर्म किया जाए जिसके केंद्र में शिव बैठे हों। जब तक तुम्हारे कर्म के केंद्र में शिव बैठे हैं तब तक तुम जो भी कर्म कर रहे हो वो शुभ ही होगा, सम्यक ही होगा। और नवरात्रि हमें बताती है कि परवाह मत करो कि कर्म का रूप, रंग, नाम, आकार दुनिया ने क्या रखा है, कैसा रखा है। शक्ति महागौरी के रूप में सामने आए तुम्हारे तो तुम्हें लगेगा ममतामयी मां, और शक्ति काली के रूप में सामने आए तुम्हारे तो थर्रा उठोगे, थरथरा जाओगे, कहोगे अभी वध होता है। यही हाल शुभ सम्यक कर्मों का है। सही कर्म कभी दाएं को जाता है तो कभी बाएं को भी जाता है, कभी जन्म देता है तो कभी मृत्यु भी देता है, कभी सीधा सीधा चलता है तो कभी उड़ चलता है। तो इसीलिए परवाह ही मत करो कि कर्म कैसा चल रहा है। कर्म की परवाह तो वो करते हैं जो कर्मों से गहरे देखना जानते ही नहीं। तुम ये देखो कि कर्म के पीछे कर्ता कौन है। शक्ति के पीछे जो असली कर्ता बैठे हैं उनका नाम है शिव। तो बस तुम ये देख लो कि तुम्हारा काम, तुम्हारा विचार और तुम्हारा पूरा जीवन ही शिवत्व के केंद्र से आ रहा है या नहीं आ रहा है। जितनी विविधताएं संभव हो सकती हैं अस्तित्व में और जीवन में,
सब का प्रतीक है नवरात्रि। यही देखना है, यही संदेश है नवरात्रि का, कि जिंदगी जी किस आधार पर रहे हो। कर्म नहीं, बाहरी बात नहीं, रूप रंग कलेवर नहीं, मर्म, आधार, किस आधार पर जी रहे हो। शिव के आधार पर जी रहे हो या शव के आधार पर जी रहे हो, सत्य के आधार पर जी रहे हो या भ्रम और मोह। और अंधेरे में ही जिए जा रहे हो। तो जब शिवरात्रि हम मनाएं तो देवियों की उपासना करते समय ये लगातार याद रखें कि शक्ति और कुछ नहीं, शिव का ही साकार रूप है। और शिव के साकार रूप अनंत हो सकते हैं। सब रूप प्यारे हैं जब तक वो शिव के हैं। शिव का है तो भीषण से भीषण और भयानक से भयानक रूप भी प्यारा है, पूजनीय है, पवित्र है। और शिव का यदि नहीं है तो सुंदर से सुंदर, मोहक से मोहक और आकर्षक से आकर्षक रूप भी त्याग योग्य है। रूप पर नहीं जाना है, रूप अनंत हो सकते हैं। केंद्र पर जाना है, मर्म पर जाकर देखना है। मर्म अगर ठीक है तो सब रूप पूजनीय है, सब रूपों का उत्सव मनाओ। यही है नवरात्रि।